एवरीवन, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चैप्टर 6। राइटर है रॉबिन शर्मा और जो हमारी बुक है वो है 5 AM क्लब, द 5 AM क्लब। सो चैप्टर 5 मैंने आपको डिस्कस कर लिए थे, आज चैप्टर 6 मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। चैप्टर 6 है एम्बेरेस स्लीप। चैप्टर 5 में मैंने आपको बताया था 20-20-20 रूल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जो हमारे 4 एम्पायर्स हैं, हेल्थ, हार्ट, सोल एंड माइंडसेट, उन पे हम 20-20-20 फार्मूलाज को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो चैप्टर 5 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब चैप्टर 6 है एम्बेरेस स्लीप। कि स्लीप का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल बताया है रॉबिन शर्मा ने कि सक्सेसफुल होने के लिए प्रॉपर स्लीप लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो हम बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं फील करते हैं और हम कहीं ना कहीं टायर्ड और लेजी फील करते हैं। जब रात में आप एक सही टाइम पे सोएंगे तो तभी आप एक मॉर्निंग में पर्टिकुलर टाइम पे उठ पाएंगे। जैसे मैंने स्लीप स्मार्टर बुक जो आपके साथ डिस्कस की थी उसमें बताया था कि स्लीप की 4 फेज़ होती हैं। उन 4 फेज़ से हम होके गुजरते हैं। वो कम से कम आपकी हर फेज़ जो है 90 मिनट की होती है। तो 5 to 6 टाइम जो है वो फेज़ जो है पूरी रात में हम उन फेजेस से होके गुजरते हैं और उन फेजेस में जो है डिवाइड होता है हमारा स्लीप कि लाइट स्लीप कब होगा, थोड़ा डीप स्लीप कब होगा, ड्रीमिंग स्टेज कब होगी। इस तरीके से स्लीप को डिवाइड किया हुआ था। तो ऐसे ही हम जब सही टाइम पे सोएंगे तभी सही टाइम पे उठ के मॉर्निंग में कुछ प्रोडक्टिव कर पाएंगे, तभी हमारी बॉडी के अंदर जो है हम एनर्जी को फील कर पाएंगे। रात को अच्छी नींद देने के लिए आपको अंदर से कुछ अपनी आदतों को अपनी हैबिट्स को डेवलप करना होगा। अगर आपको रात में एक सही टाइम पे बेड पे जाना है तो क्योंकि हैबिट्स के थ्रू ही हम अपनी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन कौन से पैटर्न हमारे गलत हैं, उन पैटर्न्स को हम कैसे करेक्ट करें, तो हम एक अच्छी हैबिट के थ्रू उन पैटर्न्स को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपकी लेट नाइट सोने की आदत है तो आप उसको कन्वर्ट करके लेट नाइट से थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे और मॉर्निंग में जल्दी उठ पाएंगे। आपको मॉर्निंग में उठने में ईजी होगा। कहानी में इसी को समझाने के लिए जो बिलियनियर पर्सन होता है वो आर्टिस्ट और बिजनेसमैन को शमशान घाट में ले जाता है। शमशान घाट में ले जाता है और समझाता है कि अच्छी नींद की वजह से आपकी सेहत भी अच्छी होती है। हर काम ज़रूरी है लाइफ में। वो कहते हैं नींद भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, लेकिन अच्छी नींद की वजह से क्या है, आपकी सेहत ज़्यादा अच्छी होगी। इसलिए आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए। लेकिन जीवन से बढ़कर लाइफ में कुछ भी नहीं है। जीवन से बढ़कर लाइफ में कुछ भी नहीं है। हमें काम करने के साथ साथ क्या करना है, इंजॉय भी करना है अपनी लाइफ को। हमें क्या करना है, काम करने के साथ साथ अपनी लाइफ को इंजॉय भी करना है। नए टास्क के लिए भी रेडी हो जाते हैं। जब हमारी स्लीप प्रॉपर होती है, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं। तो हम जो नया टास्क करना चाहते हैं उस दिन, तो उस एक नए टास्क के लिए भी हम अपने आप को रेडी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक एनर्जी भरपूर होती है। इस टाइम को जब हम मॉर्निंग में उठते हैं और हमें बिल्कुल एकदम फ्रेश फील होता है, तो इस फेज़ को हम क्या कहते हैं, रिकवरी फेज़ कहते हैं। रिकवरी फेज़ कहा जाता है। ऐसा टाइम होता है ये जहाँ हमारी बॉडी ज़्यादा काम करने के लिए क्या है, रेडी हो जाती है। मॉर्निंग में आपने देखा होगा जब हम सो के उठते हैं तो वो टाइम को राइटर ने रिकवरी फेज कहा है कि उस टाइम पे हमारी बॉडी जो है ज़्यादा काम करने के लिए क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है और एक्टिव हो जाती है। आर्टिस्ट एंड बिजनेसमैन को जीवन के नए ढंग से जीने की कला मिल चुकी थी। बिलियनियर पर्सन ने जो उसको नॉलेज दी थी, बिलियनियर पर्सन के थ्रू उनको जो भी इस स्टोरी में नॉलेज मिली, तो उससे आर्टिस्ट और बिजनेसमैन को कि लाइफ को कैसे जीते हैं, लाइफ को जीने की क्या कलाएं है, किस तरीके से हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं, वो जो है आर्टिस्ट और बिजनेसमैन को बिलियनियर पर्सन से मिल चुकी थी। कि मॉर्निंग में हमें उठना है तो उठ के क्या काम करना है, उठ के हम कैसे कैसे अपने डे को प्लान कर सकते हैं, कैसे अपने काम को कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है बिलियनियर पर्सन ने आर्टिस्ट एंड बिजनेसमैन के साथ शेयर की थी। आप अपने माइंड, बॉडी, सोल, हार्ट, जब इन सब चीज़ों पे काम करते हैं तो आप एक अच्छी अलाइनमेंट में आ जाते हैं। मतलब जो हमारी लाइफ अनऑर्गेनाइज्ड होती है, तितर बितर होती है, जिसको हम कभी भी कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी अपने माइंड में हम थॉट डाल रहे हैं, उस थॉट की वजह से हमें इतना ज़्यादा
कभी कभी इतना अजीब, मतलब हम अपने माइंड में कोई भी थॉट क्रिएट कर लेते हैं और वो थॉट इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, वो नेगेटिव थॉट होता है, और उस नेगेटिव थॉट के मल्टीप्लाई होने की वजह से हमारा पूरा बिलीफ सिस्टम ही कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। जब हम अपने चारों हार्ट, बॉडी, सोल और माइंडसेट पे काम करेंगे तो हम अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट कर पाएंगे। और मॉर्निंग में उठने के लिए आपका वाई स्ट्रांग होगा, तो आप जितना आपका वाई स्ट्रांग होगा आप उतना ही मॉर्निंग में उठने की कोशिश करेंगे। इमेजिनेशन इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। राइटर कहते हैं जो आपकी इमेजिनेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके नॉलेज से, क्योंकि आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं, आपको थॉट्स क्या आ रहे हैं, आप अपने थॉट्स को कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप कितने अपने आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, कितना इमेजिनेशन क्या है आपका। तो अगर आपका इमेजिनेशन को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, क्या पता कौन सी ऐसी एक चीज़ जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। सिर्फ हमें एक स्किल डेवलप करना है अपने अंदर, वो एक स्किल जो है हमारी लाइफ को कन्वर्ट कर देगा, चाहे हमें उसके प्रति नॉलेज हो या ना हो। अगर हमारी हॉबी है, अगर हम उसको, उस स्किल को बहुत पसंद करते हैं और मन से 100% हमने उसको दे दिया, तो हम नॉलेज तो उसमें गेन कर ही सकते हैं। ये कोई मैटर नहीं कि मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, मैं अननोन हूँ चीज़ों से, मैं नोन नहीं हूँ, मैं कैसे सीखूँगा। अगर आपके अंदर सीखने की ललक है तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। इस दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है। सो नॉलेज होना पहले से ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपके अंदर स्किल आप कोई चाहते हैं और स्किल उसको डेवलप करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड नॉलेज जो है आपको आराम से मिल जाएगी। आप उस नॉलेज को गैदर करके, इकट्ठा करके अपने स्किल तक आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन एक चीज़ पे हमें पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा, हमें अपना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा वाई, कि हमारा वाई कितना स्ट्रॉन्ग है। जब तक हमारा वाई स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक हम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे। डिज़ायर होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिज़ायर ऑन ऑफ की फॉर्म में रहती है, लेकिन एक बर्निंग डिज़ायर जो होती है वो आपकी ऑन ऑफ की फॉर्म में नहीं रहती, वो ऑलवेज आपके अंदर चलती रहती है। तो हमें ऐसे ही अपना, जब हमारा बर्निंग डिज़ायर तब ऑलवेज जलेगी जब हम अपना वाई जो है स्ट्रॉन्ग रखेंगे कि मुझे क्यों करना है अपनी लाइफ में। क्या मॉर्निंग पर्सन, बहुत सारे मॉर्निंग पर्सन हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। जेफ बेजोस जो अमेजन के CEO हैं, ये भी मॉर्निंग पर्सन हैं। वॉरेन बफेट जिनको हर कोई जानता है, जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, वर्ल्ड के महान निवेशकों में से एक हैं ये वॉरेन बफेट हो गए, ओपरा विन्फ्रे हो गए, जैक डॉर्सी, एलन मस्क, बिल गेट्स। ये इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग जो हैं मॉर्निंग पर्सन हैं। अपने इंडिया में ले लें तो मुकेश अंबानी, एंड वो भी अपना एक टाइम टेबल जो मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं। अक्षय कुमार एक मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं। एंड हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो भी एक मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ 5 बजे, तो मैं पूरे दिन जो हूँ एनर्जाइज फील करता हूँ और पूरे दिन प्रोडक्टिव रहता हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं। जितने भी एथलीट हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, मोस्टली लोग जो हैं रूटीन्स को फॉलो करके तभी अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाए। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो हमें अपना कुछ ना कुछ तो रूटीन बनाना पड़ेगा और उस रूटीन के अंडर जो है प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन। कैसा लगा आपको वीडियो? आप शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। इसका लास्ट चैप्टर था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब आप लोग कौन सी बुक को रीड करना चाहते हैं ताकि मैं उस बुक को आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड।